चलो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आ रहा है? बॉम्बे। 17 आगरा। 18 चेन्नई। 19 चेन्नई। 20 बॉम्बे। 21 क्या आ रहा है? चेन्नई चेन्नई चेन्नई। क्या? फ्लोरीन का क्या होता है? जीरो या -1। फ्लोरीन अगर खुद के साथ कंबाइन होता है तो जीरो आता है, और अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है तो कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या लेके आएगा? -1। ऑक्सीजन -2। चलो, हाँ +2 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 आगरा आ गया। 23 बॉम्बे। कार्बन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट मतलब बॉम्बे में आएगा ना, +4। +4 आएगा बॉम्बे। 24 चेन्नई चेन्नई। चेन्नई कैसे करोगे? देखो यहाँ पे BaH2PO2 का होल ट्वाइस, ऐसा ही है कि नहीं है? इसको ब्रेक कैसे करेंगे? Ba+2 H2PO2 का -2, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही ब्रेक होगा कि नहीं होगा? ट्वाइस ऐसे ही ब्रेक होगा। क्या बन जाएगा ये? H2PO4 का PO2 का -2 ऐसे आएगा। इस पर अंडरलाइन करो x। अब ये बताओ इसका कितना आएगा? +1 × 2 x 2 - 2 = -2। 2 + x -4 = -2। यही है कि नहीं है? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक सेकंड, -2 है कि -1 है? -1 आएगा, सॉरी, -1। यहाँ पे कितना आ गया बेटा? ये -1। ये कितना बन जाएगा? x -2 = -1, x = +1। इन दो पे -2 आ रहा है और इस पे कितना आ रहा है? +2। तो एक पे कितना हो जाएगा? -1। 24 चेन्नई। 25 25 क्या आ रहा है? चेन्नई। 26 आगरा। 27 आगरा। 28 28 दिल्ली। 29 बॉम्बे। 30 आगरा। 31 बॉम्बे। 32 अरे चेन्नई चेन्नई। +8 नहीं हो सकता है ना इसका? कैसे होगा +8? +6 होता है मैक्सिमम। 33 HCN कैसे बनता है? इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। HN डबल बॉन्ड ऐसे बनता है कि नहीं बनता? जब ये हटाओगे तो कैसे करोगे? HN+CN-, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो ये बताओ इससे कितना आएगा? +1। इससे कितना आएगा? 1 2 3 4।
4 बॉन्ड बनाए और चारों किससे बनाए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो कितना आएगा -4, और एक +1 पहले से है, तो कितना हो जाएगा -3। कार्बन का पकड़ो, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3, 1 2 3, और तीनों किससे बनाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो क्या आएगा +3, और एक -1 पहले से है, तो कितना हो जाएगा +2। +2 होगा कि नहीं होगा, तो 32 का क्या हो जाए, किसका पूछा है, कार्बन, +2 आगरा, 34 चेन्नई, 35 चेन्नई, 35 चेन्नई। और क्या दिया था, चलो डीसीडी थ्री में कौन कौन से दिए थे, डीसीडी 3। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा दिया था, फर्स्ट, क्या बन रहा है इसका, MnO4 नेगेटिव, 5 Fe+2 प्लस 8H प्लस, कन्वर्ट इनटू Mn+2 प्लस 5 Fe+3 4H2, यही आ रहा था सभी का। और कौन सा दिया था, 8th, 8th में क्या आ रहा था बेटा, हाँ Zn4 आ रहा था ना, और NO3- और H प्लस कितना आ रहा था, 10H प्लस, कन्वर्ट इनटू 4Zn+2 प्लस NH4 प्लस प्लस 3H2, यही आएगा। चलो, और कौन सा दिया था, 9th, 9th में क्या आएगा, CO+3 प्लस NO2- प्लस H प्लस, इसमें कन्वर्ट होगा ये, कितना आ रहा है कोफिशिएंट, 2H प्लस, और CO+3 प्लस NO प्लस H2, बैलेंस है, देख लो कहाँ पे +2 है बेटा, CO, जब पहले वाले पे यहाँ पे, चलो हो गया। और क्या दिया था, नहीं दिया था ना, चलो।
चलो, अपन बेसिक मीडियम वाली की थी, बात नहीं करो बेटा। बेसिक मीडियम वाली की थी क्या? अपने पास इक्वेशन है ClO नेगेटिव, CrO4, CrO2 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Cl नेगेटिव प्लस CrO4 डाई नेगेटिव प्लस H2O प्लस H2O। ये अपने पास इक्वेशन दी गई है, और किस में दी गई है? बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में दी गई है। किस में दी गई है? बेसिक मीडियम में। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, पहले पहले क्या करना है अपन को? ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। इसका कितना आ जाएगा? +1। इसका कितना आएगा बेटा? 2 ऑक्सीजन है, -4 आएगा, -4 में से एक माइनस बचा है, मतलब इसका कितना आ जाएगा? +3। -2 +1 ये आ जाएगा। -1 इसका कितना आ रहा है? +6 यही आ रहा है। और इसका है अपना +1 एंड -2, यही है कि नहीं है? अब यहां ध्यान देना, मुझे इसको बैलेंस करना है। अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे जो ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया, अब हमें आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा यार, क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या हो रहा है? जल्दी बताओ। क्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? क्लोरीन का हुआ रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? +1 से -1। +1 से -1 कितने का चेंज आया? 2 का चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने एटम है? 1, तो कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। अब हमने किसको पकड़ा? क्रोमियम को। क्रोमियम का क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? -3 से +6, 3 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बराबर है? नहीं है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा पूरा का पूरा 2 से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना बेटा? 3 से। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ उल्टा लिख दिया, यहाँ 2 आना चाहिए था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ कितना आएगा बेटा? 3। यहाँ पर भी 3, देखो हो गया। तो अपने जो एटम ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उतने ही गेन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे? 3 × 2 6, 3 × 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन लूज गेन हुए हैं। अब थर्ड नंबर पे काम क्या होता है? थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो रहे हैं उनको बैलेंस करना होता है। अब उनमें कौन कौन बचा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आपको क्या बताया था? हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं? जितना ऑक्सीजन कम पड़ रहा है उतना पानी डाल दो। अब ऑक्सीजन काउंट करो कितने यहाँ पे? 3, 4, 7 और 1 8, 8 ऑक्सीजन एटम यहाँ है। यहाँ पे कितना है बेटा? 8 और 1 9। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे 8 ऑक्सीजन थे। कितने थे बेटा? 8 ऑक्सीजन। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 8 + 1 9 ऑक्सीजन। कितना कम पड़ रहा है इस साइड? 1 कम पड़ रहा है। तो क्या करेंगे इस साइड अपन?
एक H2O ऐड कर दो, कर दिया H2O ऐड, H2O ऐड हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब मुझे क्या काउंट करना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, रिएक्टेंट साइड कितने हैं, प्रोडक्ट साइड कितने हैं। रिएक्टेंट साइड है 2 + 1 3, प्रोडक्ट साइड कितने हैं 2, कितना कम पड़ रहा है 1, तो क्या करें, अब मैं डायरेक्ट H+ ऐड नहीं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मीडियम क्या है, बेसिक। मीडियम क्या है, बेसिक। बेसिक मीडियम में क्या अवेलेबल होता है, OH नेगेटिव। एसिडिक मीडियम में कौन अवेलेबल होता है, H+, तो H+ डायरेक्ट ऐड करके बैलेंस कर दूंगा। अब मुझे बताओ मैं कैसे OH का कैसे यूज करूं कि मुझे हाइड्रोजन मिल जाए। अब बोलोगे सर OH डाल दो। अब आप सोचो कि मुझे यहाँ पे एक H+ कम पड़ रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे एक OH- डालूंगा फिर ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को, ये तो मैं करूंगा नहीं, H+ डाल नहीं सकते, क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि बेसिक मीडियम है। अब आप बोलोगे सर जितना H चाहिए उतना OH डाल दो। अब OH डालूंगा तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, H2। जैसे ही H2 डालोगे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, सर आप 2 OH डाल दो, यही करते रहेंगे अपन जिंदगी भर। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो 2H2, 4H+, क्या कभी बैलेंस होने वाला है, नहीं होने वाला। मतलब ये तो है, ये तो मुझे पता है कि नंबर इन बेसिक, ध्यान रखना इन बेसिक मीडियम, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, अपन ने जो लाइन छोड़ी थी ना वहां पे बात करने वाला हूं। इन बेसिक मीडियम H एटम इज बैलेंस्ड। कैसे बैलेंस्ड होगा, हमें नंबर ऑफ H जो चाहिए, तो क्या मैं नंबर ऑफ OH कर दूं, OH- ऐड कर दूं, नहीं। अगर मैं ये करूंगा तो मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, तो ये तो नहीं करना है। एसिडिक मीडियम में होता था जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना H+ डाल दो, लेकिन बेसिक मीडियम में आप ये नहीं सोचना कि सर जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना OH डाल दो, क्योंकि अगर आप OH डालोगे तो ऑक्सीजन अलग से आ जाएगा, और ऑक्सीजन अलग से आ जाएगा तो फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए फिर से H2O डालोगे, फिर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा, तो ये कहानी चलती रहेगी, तो ये नहीं करेंगे। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ी जुगाड़ लगाएंगे। अब मुझे बताओ बेसिक मीडियम में क्या क्या अवेलेबल होता है, बेसिक मीडियम में क्या क्या अवेलेबल है। आप बोलोगे सर बेसिक मीडियम में पानी भी अवेलेबल है और OH- भी अवेलेबल है कि नहीं है। तो इन दोनों का यूज करके मुझे ये बताओ क्या मैं हाइड्रोजन जनरेट कर सकता हूं। देखो ऐसे सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ऐसा है, MH3 टाइप का है, और यहाँ पे M में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करना है, किसमें, बेसिक मीडियम में। ध्यान से देखना, बेसिक मीडियम, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पे कितने कम पड़ रहे हैं, 3। और मैं डायरेक्ट ये तो करूंगा नहीं, बेसिक मीडियम में ये करेंगे तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएगा, ये तो करना नहीं है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 वाटर ऐड कर दूं। अब मुझे तो 3 वाटर ऐड किए तो क्या एक्स्ट्रा आया, क्या एक्स्ट्रा आया मेरे पास, 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गए। देखो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे है क्या, पानी का मतलब क्या है, पानी का मतलब है 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। 6 में से 6 को मैं किस में स्प्लिट कर दूं, 3H+, 3H और 3O, तो ये 3 क्या बन गए, OH- बन गए कि नहीं बन गए। सिंपल ये है, देखो यहाँ पे जितने आपने यहाँ पानी ऐड किए, पानी ऐड करोगे तो क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा, OH एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे एक हाइड्रोजन चाहिए और हमने क्या ऐड कर दिया, H2O ऐड कर दिया, तो क्या एक्स्ट्रा आया, H और OH, एक OH एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया। अब जैसे मुझे 3H+ चाहिए थे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3H2O लिख सकता हूँ, या फिर 3H और 3OH, ये लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ, तो क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, OH।
अब मैं ऐसा कर दूं कि जितने आप वाटर यहाँ ऐड कर रहे हो उतने ही ओ एच नेगेटिव यहाँ ऐड कर दूं, तो देखो बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलके आपको 3H+ प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मतलब सिंपल ये है, हमें करना क्या है, इन बेसिक मीडियम जितना आपको H+ चाहिए तो क्या करो, नंबर ऑफ H2O ऐड कर दो। ये अपन ने ऐड कर दिया, एंड अपोजिट साइड में क्या करो, अपोजिट साइड में नंबर ऑफ OH ऐड कर दो, इक्वल नंबर ऑफ, अपोजिट साइड में क्या करो, इक्वल नंबर ऑफ OH ऐड कर दो, बैलेंस हो जाएगा। देखो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अभी ये बैलेंस करेंगे। जैसे जैसे मान लो मेरे पास ऐसा है MO3H2 और ये अपना है MOH, ऐसा कुछ है, ऐसा है मान लो, इसको बैलेंस करना होता। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 3। यहाँ पे कितना है? 1। तो क्या करना पड़ेगा? OH2। किया कि नहीं किया? ये हो गया, M भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब कौन सा अनबैलेंस है? हाइड्रोजन। अगर यही रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती तो क्या करते बताओ? अगर यही रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती तो क्या करते? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हो गए? 4 और 1 5, तो क्या करते? डायरेक्ट 3H+, ये हो जाता। होता कि नहीं होता? डायरेक्ट बहुत आसान है। वही अगर बेसिक मीडियम में होगा तो क्या करोगे? अब मुझे बताओ, इस साइड कितने हैं? 5। इस साइड कितना है? 2। कितना कम पड़ रहा है? 3। जितना कम पड़ रहा है उतना पानी डाल दो। कितना कम पड़ रहा है? 3। 3H2। तो जितना यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पानी डाला है उतना ही अपोजिट में OH- डाल दो, हो गई बैलेंस। देखो हो गई बैलेंस। काउंट करो, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 और 1, 3 और 3 6। ऑक्सीजन कितने हैं? काउंट करो यहाँ पे, 2 और 1 3 और 3 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 3 और 2 5, और कितने होगा ये? 6। 11 हो गए कि नहीं हो गए? 11। यहाँ पे कितने हो गए? कौन सा? अच्छा ये काउंट नहीं करना है, ये काउंट करना है अपन, सॉरी ये नहीं काउंट करना था। ये कितना है? 6 और 2 8। यहाँ पर भी कितने हो गए? 4, 4 और 3 7 और 1 8, देखो बैलेंस है। सिंपल कुछ नहीं करना होता है, सिंपल मीनिंग ये होता है कि बेसिक मीडियम में जितना H+ चाहिए उतना पानी डाल दो। जितना आपने H+ को बैलेंस करने के लिए पानी डाला है उतना ही अपोजिट साइड में OH- डाल दो, बैलेंस हो गया। अब जैसे ये बताओ, इस वाली इसमें क्या था? इसमें ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं है? अब मुझे बताओ हाइड्रोजन कितना है? इस साइड 2 और 1 3, इस साइड कितना आ रहा था बेटा? 2। एक कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे एक H2O, तो यहाँ पे एक OH-, बस खत्म, बैलेंस हो गया। दिमाग में क्या डालना है? जितना हमें हाइड्रोजन चाहिए उतना हमें पानी डालना है और उतना ही अपोजिट में OH- डालना है। तो आप खुद देखो, जैसे अगर मैं 10 H2O डाल रहा हूं और यहाँ पे 10 OH- डाल रहा हूं, तो आप मुझे बताओ कितना क्या एक्स्ट्रा आ रहा है इन दोनों में? बस H+ 10 एक्स्ट्रा आया, OH ही कट जाएंगे आपस में, H+ अकेला बचेगा। जितना मुझे वाटर चाहिए, जितना मुझे हाइड्रोजन चाहिए उतना पानी डाल देंगे, और पानी क्या लेके आएगा? एक H और एक OH, और OH एक्स्ट्रा आएगा तो वहां पे उतना हम OH ऐड कर देंगे अपोजिट साइड में। ये करना होता है। अब ये बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखोगे? ओवरऑल ऐड करके लिख दो, 3ClO नेगेटिव, उसके बाद 2CrO2 नेगेटिव प्लस OH कितने हो गए बेटा? 2, 2OH नेगेटिव। एक पानी ये कट जाएंगे, सिर्फ एक ही बचेगा, रिमेनिंग ऐड करके डाल देना। यहाँ पे 3 है, वहां पे 4 है, तो ओवरऑल काट पीट के डाल देना। 3Cl नेगेटिव, 2CrO4 डाई नेगेटिव और एक H2O आ जाएगा। देखो ये बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस है कि नहीं? देखो चेक करो, बैलेंस है, ये बैलेंस इक्वेशन है।
तो सिंपल हमें क्या करना पड़ता है, एसिडिक मीडियम में बेटा जितना हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है उतना H प्लस डाल देते हैं। बेसिक मीडियम में बस थोड़ा सा चेंज होता है। थोड़ा सा चेंज क्या होता है, जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना पानी डालो, जितना आपने हाइड्रोजन के बैलेंस करने के लिए पानी डाला है उतना ही अपोजिट साइड में OH माइनस डाल दो। चलो क्वेश्चन करो एक और। हाँ, क्या क्या नहीं होगा, क्या डाला? H2O, H2O प्लस। डाउट कहाँ है? अरे सुनो, पहले ये जो आया है ये किसको किसके लिए आया है? ऑक्सीजन बैलेंस के लिए। यहाँ खत्म कर दो। अब यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं ना अपन तो। अरे देखो यहाँ, देखो मुझे बताओ, यहाँ पे सुन लो पहले, बात नहीं करना है पीछे पीछे, बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा। सिंपल है, सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए कोई रूल, कोई चेंज नहीं होता है, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय वाटर। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 3 4 7 और एक 8। यहाँ पे कितने बेटा? 8 और एक 9। एक कम पड़ रहा है, एक पानी डाल दिया, डाल दिया, खत्म। ऑक्सीजन बैलेंस है। ये पानी किसके लिए डाला है? ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। तो क्लोज कर दो, कर दिया क्लोज। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हाइड्रोजन बैलेंस करने जा रहे हैं। अब ये नहीं करना है कि सर पानी डाला है तो OH डालेंगे। पानी डाला, OH कब डालेंगे? जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाओ। इस वाटर ने किसको बैलेंस किया है? ऑक्सीजन ने। हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब हम क्या करने जा रहे हैं बैलेंस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काउंट करो कितने हो गए? हाइड्रोजन काउंट करोगे, 2 और एक 3। ये वाटर किस लिए आया? ये वाटर आया पानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद ही तो अपन हाइड्रोजन काउंट करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद आप एसिडिक मीडियम में क्या करते थे? पहले वाटर डाल दिया, वाटर डालने के बाद जितने भी हाइड्रोजन आ रहे हैं उन सबको काउंट करने के बाद जितने हाइड्रोजन बच रहे हैं H प्लस डाल रहे हो। अब आपने क्या किया, एक इसका दो इसके, 3 हो गए। 3 हुए कि नहीं हुए? 3 हो गए। यहाँ पे कितना है बेटा? 2। कितना कम पड़ रहा है? 1। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होता है? जितना हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है उतना पानी, H2O डाल दिया। जितना पानी, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जितना पानी डाला उतना अपोजिट डायरेक्शन में OH माइनस, खत्म। यही तो पहले लिखा था। चलो, चलो बैलेंस करो इसको बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम।
Zn प्लस NO3 नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट हो रहा है ZnO2 माइनस 2 प्लस NH3। क्या आ रहा है बैलेंसिंग, क्या आ रहा है इसका 0, इसका +5, इसका +2, इसका -3। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Zn का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ? रिडक्शन। चलो अब करो आगे। दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 8, 8। करो जल्दी, अब करो। सबको सेम होगा, बस एसिडिक बेसिक मीडियम की कंडीशन चेंज हो जाएंगी। बेसिक मीडियम है क्या आ रहा है बताओ? क्या बन रहा है इसमें? कितना इसमें कितना मल्टीप्लाई करें? 4। इसमें कितने से? 1 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा बेटा? 4। ये भी 4। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ बैलेंस है कि नहीं है? Zn बैलेंस है। Zn यहाँ पे 4 है, वहां पर भी 4 है। यहाँ पे कितना है? 1 नाइट्रोजन 1। अब क्या करना है बैलेंस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन कितने है बेटा यहाँ पे? 3, और यहाँ पे 8। क्या करना पड़ेगा? कितना? 5 है। अब ध्यान देना, ये 5H2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब क्या बचा लास्ट में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हैं। यहाँ कितने बेटा? 10। यहाँ पे 3। कितने कम पड़ रहे हैं? तो क्या करोगे? अब इसको भूल जाओ, ये तो आपने पानी को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितना वाटर यूज कर रहे हो वो ध्यान दो। आपने ये बताओ, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितना वाटर यूज कर रहे हो? 7। 7 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, 7H2O। और जितना आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पानी डाला है, उतना ही अपोजिट साइड में OH- डाल दो। बस हो गई बैलेंस। आया समझ में? हमें इसको पकड़ के नहीं बैठना, ये हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए डाला है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या डाला है? ये डाला है। जितना हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पानी डाला है, उतना OH- डाल देंगे। ये कितना हो गया? 7OH- कन्वर्ट इनटू 4ZnO2 -2 प्लस NH3
प्लस कितना हो जाएगा 2H2O। देखो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। सही है ना? एक बार काउंट कर लो, Zn 4 है, Zn 4 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितने हो गए? 7 और 3 10, 8 और 2 10। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? हाइड्रोजन 7, 4 और 3 7। बैलेंस है, लिखो जल्दी। चलो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे? उसको बैलेंस करने का तरीका क्या होता है? I2 जैसे दिया हुआ है, OH नेगेटिव, ऐसा दिया गया है। इसको मुझे बैलेंस करना है। ये तो, इसको अगर अपन बैलेंस करेंगे तो देखो, बैलेंस करने में सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, 0, -1, +5। अब हो क्या रहा है देखो, इस एक, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब यहां पे क्या होता था, एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन बराबर करते। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, एरो एक ही से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आसान क्या था, ये अलग है, ये अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए हम ऐसे करें। अब इसमें क्या हो रहा है कि वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही रिड्यूस हो रहा है। जब भी अपन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो नोट बना के लिखना कि जो भी एलिमेंट अपना डिस्प्रपोर्शनेट, देखो ये बैलेंस तो है नहीं है, जो भी एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेट होगा उसको 2 बार लिख लेंगे। उससे फायदा क्या होगा देखो, ये अपन एक ट्रिक की तरह यूज कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए। अपन क्या करेंगे, I2 को 2 बार लिख लो। जैसे अब मुझे क्या हो रहा है कि इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का रिडक्शन हो रहा है, तो अब मैं कैसे चेंज दिखा पाऊं, कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हुए, कितने रिड्यूस हुए। तो उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, I2 को 2 बार लिख लेंगे। I2 मतलब हमने क्या किया, I2 को स्प्लिट कर लिया, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको अलग लिख लिया, जो रिड्यूस हो रहा होगा उसको अलग लिख लिया। अभी मुझे नहीं पता कितने I2 के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। अब जितने भी हो रहे होंगे वो बैलेंसिंग में आ जाएंगे। अभी तो अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस में मुझे नहीं पता कितना ऑक्सीडाइज कितना रिड्यूस हो रहा है। तो नोट क्या रहेगा, जो भी एलिमेंट अपना डिस्प्रपोर्शनेट करेगा उसको अपन 2 टाइम लिख लेंगे। मॉलिक्यूल अंडरगो डिस्प्रोनेशन, राइट 2 टाइम्स। 2 टाइम आप 2 बार लिख लो। लिख लिया उसको? लिखने के बाद देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान साइड चला गया। कैसे चला गया देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, I नेगेटिव, IO3 नेगेटिव एंड H2O। अब हम क्या करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये -1 +5। इसको हम किससे रिलेट कर देंगे बेटा? रिडक्शन से। और इसको ऑक्सीडेशन। देखो अभी उसी जैसा बन गया कि नहीं बन गया? ये डिफिकल्ट लग रहा था कि सर किस में चेंज देखें। हमने क्या किया, जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, वही उसी एलिमेंट, उसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन। तो कुछ पार्ट उस एटम का, कुछ पार्ट आपका, कुछ मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा हो, कुछ पार्ट रिड्यूस। तो हमने ऑक्सीडाइज वाले को अलग कर लिया, रिड्यूस वाले को अलग कर लिया। इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन।
अब काम आसान हो गया देखो। तो जो भी एलिमेंट अपना डिस्प्रोपोर्शनल में जाएगा, जो भी मान लो अपना A2 डिस्प्रोपोर्शनल में जा रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, A2 प्लस A2 दो बार लिख लेंगे। एक बार हम ऑक्सीडेशन से रिलेट कर देंगे, एक बार हम रिडक्शन से रिलेट कर देंगे। अब सिंपल टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब सिंपल टाइप का क्वेश्चन हुआ, बैलेंस कैसे करोगे, देखो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ बैलेंस करने के लिए आपने देखा कि R यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे कितना है अपना 0, और यहाँ पे कितना है +5, ऑक्सीडेशन हुआ। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम बराबर करते हैं। यहाँ I2 के आयोडीन के एटम कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 1, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नंबर ऑफ एटम बराबर हो गए। अब इलेक्ट्रॉन में चेंज लिखो कितना आ रहा है, कितने का चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर में, 0 से +5, 5 का चेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन, और कितने एटम है, 2, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है पर एटम होता है, 0 से +5, 5 का चेंज, और कितना आया अपना 2 एटम थे, तो इंटू 2 कितने हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे ही इस पे आओ, I2 कितने हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे I कितना है 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया सर। अब मुझे बताओ कितने का चेंज है, 0 से -1, 1 का चेंज, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 हुए कि नहीं हुए। अब मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बराबर हैं, नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 2 कितना हो जाएगा बेटा 10। देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इन्वॉल्व हो रहे हैं, 10 ये लूज, 10 ये गेन कर रहा है, 10 ये लूज कर रहा है। I2 देखो, I2 यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे कितने हैं 8, 10, तो 12 हुए कि नहीं हुए। यहाँ पर भी देखो 10 और 2 12, आयोडीन भी बैलेंस है। अब क्या करते हैं, जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है वो भी बैलेंस है। उसके बाद अपना काम क्या होता है, जो एलिमेंट आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको बैलेंस करना होता है। अब मुझे बताओ उसके अलावा कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही तो है। और सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, पानी डाल के। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितने हैं बेटा 6 और 1 7, 7 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे कितना है 1, कितने कम पड़ रहे हैं 6, 6H2O लिख दें। अब देखो ये नहीं करना है, यहाँ पे 6H2O लिखा है तो 6OH यहाँ चिपका दो। ये हमने किसके बैलेंस किया है, ऑक्सीजन को। जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं ना पानी से, तब OH चिपकाना होता है। ऑक्सीजन को जब हम पानी से बैलेंस करते हैं कोई OH नहीं चिपकाना होता है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमें किसको काउंट करना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बताओ कितने हो गए बेटा 12 और 1 13, 13 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे कितना है 2, कितने कम पड़ रहे हैं 11, तो क्या करोगे 11H2। और यहाँ पे 11H2 किसके लिए आया है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। सुनो ऐसा दिमाग नहीं लगाना सर 11 चाहिए तो 11/2 कर दो, सर एक वाटर 2 हाइड्रोजन देता है, ऐसा नहीं करना है। हमें करना क्या है, जितना हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी डालना है। कितनी रिक्वायरमेंट थी 11 हाइड्रोजन की, तो 11H2O। तो यहाँ पे क्या करेंगे 11OH-। यही आएगा कि नहीं आएगा, चलो जल्दी बताओ कितना हो गया, 5 और 1 6, 6I2 प्लस OH कितने हो गए 11 ये है और एक ये 12, 12OH-। हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद 10I नेगेटिव, उसके बाद 2IO3 नेगेटिव प्लस पानी कितना हो गया 12 ये हो गया, 6 यहाँ था, यहाँ ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 6H2O। 6H2O आ गया कि नहीं आ गया, आ गया।
ये आया कि नहीं आया? आ गया। अभी सुनो, इस इक्वेशन को अपन और अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे? इस इक्वेशन को अपन डाल सकते हैं, देखो सब में से दो कॉमन आ रहा है, देखो सब में से टू कॉमन निकाल सकता हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा? 3i2 6OH माइनस कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू 5i नेगेटिव IO3 नेगेटिव एंड 3H2O। बैलेंस दी गिवन इक्वेशन। क्या करें? जल्दी करो। लिख रहे हो कि नहीं? क्या करोगे इसमें? I2 को दो बार लिख लो, सही है एकदम। दो बार लिखो I2 को। गाना ही लिख रहे हो तुम तो अभी, तेज स्पीड नहीं है? क्या करते रहते हो? इतना टाइम दिया। आजकल 10 मिनट में पिज्जा घर पहुंच जाता है, उनका 10 मिनट में क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा है। दुनिया कितनी फास्ट हो गई है, और हम अभी वो वाला क्वेश्चन छाप रहे हैं। कैसे काम चलेगा? क्या कर रहे हो बेटे? मजाक कर रहे हो क्या? कहाँ लिखा? क्या? कहाँ लिखा है ये?
सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखाओ दोबारा, दिखाओ कहाँ लिखा, कैसे काम चलेगा यार ये, लिखोगे ये तुमने पूरा बैलेंस नहीं किया। क्या क्या? हाँ तो फेयर दिखाओ, फेयर कहाँ है? ये तुम्हारी रफ है, फेयर कहाँ है तुम्हारी? क्यों नहीं लाए? क्या? ये तो तुम्हारे कल भी नहीं लाए होगे तुम, ये आज के थोड़ा ना है ये। हम्म? बना किसको रहे हो तुम? है? क्या है ये? क्या नाम है? सिद्धेश, पूरा नाम बताओ। बाकी शांत रहो। सिद्धेश कुशवाहा। कैसे काम चलेगा ये? हैं? ये तुम खुद बताओ, ऐसे तुम करोगे तुम्हारा कुछ होने वाला है क्या? तो तुम किसको पागल बना रहे हो? मुझे बना रहे हो कि अपने आप को बना रहे हो? किसको बना रहे हो? हाँ? कर लूंगा के चक्कर में वो बैठा है, बैकलॉग लगाए। पूछो उससे, जिंदगी चल रही है, पेरेंट्स का अलग प्रेशर है। कहाँ है पांडे जी, कहाँ लिखे? लिए? बाकी कहाँ है? अब आज का कहाँ है? और भी तो कराए थे क्वेश्चन। क्या क्या कर रहे थे फिर, लिख नहीं पाए तो? बैठे तो तुम सुबह से हो, कुछ ही बैठा था तो ये बोला था कि नोट नहीं करना है। सुबह से बैठे हो और तुमने नोट सिर्फ आधा पेज किया है, तो बाकी क्या किया तुम? दिखाओ, क्या किया तुमने? क्या कहाँ है? रफ में नोट किया? कहाँ नोट किया, दिखाओ। कहाँ नोट तो किया हो, कुछ तो किया होगा। एक आध बैलेंस कर दोगे इसमें से? हो गए ना? देखो यहाँ पे आते हो ना तो बेटा अपना 100% दिया करो, मुझे नहीं बनाया करो कि मेरी एक्टिंग कर रहे हो, लिखने की ये कर रहे हो। मेरा फ्यूचर नहीं कुछ होने वाला है, फ्यूचर आपका सही होना है। अगर आप यहाँ पे एक्टिंग भी कर रहे हो तो कोई काम की नहीं है। लिखना है लिखो, अच्छे से लिखो। 2 घंटे यहाँ बैठे हुए हो, मन तुम्हारा है नहीं है क्या, पता नहीं क्या चाह रहे हो आप लोग। अब यहाँ आए हो, अब क्लास में बैठे हो तो कम से कम पढ़ ही लो। क्रिकेट देखते हो? आजकल आप लोगों ने नाम सुना होगा रिंकू सिंह। पता है क्या कहानी है? वो कुछ नहीं करता था, वो स्टेशन या उसके पापा कुछ वो, जैसे वो क्या करते थे, झाड़ू वगैरह लगाते थे, पोंछा करता था, वो ही पोंछा करता था ऑफिस वगैरह में। लेकिन उसे जुनून था मुझे क्रिकेट खेलना है, जैसे तैसे करके क्रिकेट खेला, केकेआर में गया, केकेआर में पहली साल दूसरी साल कोई बैटिंग नहीं मिली, फिर भी लगा रहा, और लगा रहा, और आज कहाँ है मालूम है? इंडिया की जब 2020 क्रिकेट टीम होती है तो उसमें उसका नाम होता है, और 5th 6th नंबर पे बैटिंग करने आता है। अगर वो चाहता है तो यार मैं क्या करूंगा लाइफ में, स्वीपर बन पाऊंगा, और अच्छा लेवल बढ़ेगा तो अच्छी जगह स्वीपिंग वाला काम करूंगा, यही उसके दिमाग में ही होता कि नहीं होता। लेकिन आज वो कहाँ है? किसकी वजह से है वो?
क्योंकि उसने कुछ दिमाग में सोच के रखा था कि मुझे ये करना ही है। और अपन तो उतनी गंदी कंडीशन में भी नहीं है जितनी गंदी कंडीशन में लोग होते हैं। फिर भी अगर अपन नहीं कर पा रहे ना, तो कमी अपने अंदर है। कमी किसके अंदर है? अपने अंदर। अपन अपने आप को इतना वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं ये कर पाऊंगा। अपने आप को आप इतना नीचे लेवल पे समझ रहे हैं, या फिर इतना आप डिमोटिवेट होके बैठे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। यार आपसे गंदी गंदी पोजीशन में, गंदी गंदी कंडीशन में भी लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा करते हैं। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बस सिर्फ इसका मेंटलिटी का है, हमने हार मान ली है। हमने ये मान लिया है कि हमसे नहीं होगा। हम क्या कर रहे हैं? अपनी परिस्थितियों को दोष दे रहे हैं, अपन को नहीं दे रहे हैं खुद को। हम कंडीशन को दोष दे रहे हैं, यार कंडीशन ऐसी है। कंडीशन ये है कि सर मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये है, मुझे वो है। जितनी भी प्रॉब्लम है बेचारे हमारे साथ ही हैं, बाकी दुनिया में सभी लोग एकदम आजाद घूम रहे हैं। हम ये मान के बैठे हुए हैं, इसलिए अपना सही नहीं हो रहा है। और एक चीज आप ध्यान रखना लाइफ में, अगर आप अपना भला नहीं सोच सकते ना, तो कोई आपका भला नहीं सोच सकता है। जब आप खुद के लिए काम नहीं कर सकते तो आपके लिए कौन करेगा? आपसे सिर्फ इतना सा काम नहीं हो रहा है, ये नोट नहीं हो रहा है, आपसे ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो नहीं सुन पा रहे हो आप। वो सुनने में भी आपको दर्द हो रहा है कि यार मैं सुन लूंगा तो मैं सीख जाऊंगा, यार मैं नोट कर लूंगा तो मुझे आने लगेंगी चीजें। हम तो गधे हैं, कैसे आएंगी हमें? हमारा तो इतना बैकलॉग है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, कुछ नहीं किया है। आप सोच के बैठे हुए हो। इस कंफर्टेबल जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत लगेगी, और कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्टेबल जोन मतलब समझ रहे हो ना? आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आपका मन नहीं कर रहा है। आपका मन नहीं कर रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है सो अभी हो क्या रहा है? मैं अगर अच्छे मैं ये बोल रहा हूँ, एक दिन आप होशियार वाली लाइफ जी के देखो। सोचो कि हाँ मुझसे बन जाएगा, फिर करने बैठो। कैसे नहीं बनता है? सबसे पहले ये एटीट्यूड निकालो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप ये मान के चलो, एक दो दिन के लिए मान लो कि मैं टॉपर हूँ, चीजें मुझसे सब बन जाएंगी। फिर करके देखो कैसे चेंज नहीं आता है। सबसे पहले ये सब छोड़ो, सबसे पहले अपनी मेंटलिटी सुधारो। आप लोगों के दिमाग में जो अंदर बैठा है वो निकालो कि मुझसे नहीं होगा या मुझसे नहीं बनेगा। सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहले अपनी मेंटलिटी चेंज करनी है।
आप ही सोचो कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो कैसे नहीं बनेगा, फिर देखते हैं कैसे नहीं बनता है। हम क्या क्वेश्चन देखते ही मुंह मरोड़ लेते हैं, अरे यार कैसे बनेगा वो। कोई आपको दिखा और आप, दो चीजें होती हैं, किसी से आप मिलने गए, आप, उसने आपको स्माइल दी, गुड गुड फीलिंग होती है कि नहीं होती। आप उससे मिलने गए, उसने मुंह मरोड़ दिया, तो क्या होगा। ऐसी क्वेश्चन आपने देखा और मुंह मरोड़ दिया, कैसे बनेगा वो। ठीक है भाई, बना लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। एटीट्यूड, एटीट्यूड रखना है बनाने वाला। हाँ हमने मेहनत की है, हमने पढ़ा है, बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। एक आध दो जगह पॉइंट होंगे जहां पे दिक्कत आएगी, कर लेंगे वो। ये एटीट्यूड रखोगे तो चीजें आसानी से होंगी। अब हर एक क्वेश्चन को आप प्रॉब्लम की तरह देखोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आप हमेशा ये सोचो ना यार, ठीक है यार, पढ़ा हुआ है हमने, रेडॉक्स पढ़ा हुआ है, बहुत से बहुत क्या होगा, एक दो जगह हम अटक रहे होंगे, छोटा मोटा पॉइंट अटक रहा होगा, कर ले जाएंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम भी तो अपनी बड़ी होती हैं, और बड़ी कैसे होती है, जब अपन उनको सॉल्व नहीं कर रहे होते। सिंपल सा फंडा है आप में और जो अच्छा कर रहा है, बस आपकी मेंटलिटी का डिफरेंस है। आप चीजें सोच सोच चुके हो कि ये मुझसे नहीं होगा, केमिस्ट्री मुझसे नहीं बनेगी, मैथ मुझसे नहीं बनेगी, फिजिक्स मुझसे नहीं बनेगी, अपन ने उसे छोड़ दिया है। और जिससे बन रहा है, बस उसने ये मान लिया कि हाँ बन जाएगी आराम से। क्या होगा, थोड़ा बहुत जो नहीं बन रहा है उसको एक्स्ट्रा रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, छोटे छोटे से पॉइंट है जो डॉट 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 ऐड करके एक बड़ी लाइन बन जाते हैं। अब छोटे से पॉइंट क्या है, हम क्लास में अटेंटिव नहीं है, क्लास में बोल रहा हूँ आप नोट सही से नहीं बना रहे हो, क्लास में बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप सही से नोट नहीं कर रहे हो। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप होमवर्क नहीं कर रहे हो। छोटे छोटे से डॉट जब कनेक्ट होते हैं तो बड़ी लाइन बन जाती है। आप उन डॉट को क्रिएट ही नहीं होने दो। अगर आप उन डॉट को क्रिएट करोगे तो अपने आप परेशानी आएगी। अब मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मुंह से बोल भी रहा हूँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नोट ही नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को सुपर कंप्यूटर समझ रहे हैं, जो मैंने सुन लिया दिमाग में फीड हो गया, अब कभी नहीं जाएगा। और उन्हें रियलिटी में पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। जो लोग भी ये कर रहे हैं ना, जो भी ये स्टेप ले रहे हैं, उनको खुद पता है। खुद एक बार खुद से बात करके देखो कि यार मैं ये क्लास में जो मैं करता हूँ या घर पे जो मैं करता हूँ, क्या वो सही है। तो अपन इतने छोटे नहीं है कि अपन पता नहीं कर पाएंगे सही है गलत है। तो खुद 5 मिनट जब रात में सोते हो ना, सोने से पहले 5 मिनट आप कंक्लूड किया करो कि आपने आज क्या किया दिन भर में, कितने कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं, कितने डिस्ट्रक्टिव काम किए हैं। जो भी काम किए हैं वो आपकी मंजिल तक ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। तो अगले दिन आप ऑटोमेटिक एनर्जेटिक रहोगे, ऑटोमेटिक फोकस्ड रहोगे, सब कुछ आपका सही चलेगा। अगर आप रात में सोने से पहले अगर आप ये कंक्लूड कर लो कि आज जो मैंने किया है उससे क्या क्या फायदा हुआ है मुझे, अपने आप चीजें आपकी सुधार में आ जाएंगी। लेकिन सोचना पड़ेगा, अपने आप को गुमराह नहीं करना, हम सोच ही नहीं रहे, हम कंक्लूड ही नहीं कर रहे कि हमने क्या किया है। अपने आप चीजें आपको लगेगा नहीं यार ये गड़बड़ हुआ था, आज मैंने मोबाइल 4 घंटे चला लिया, गलत हो गया यार ये। 4 घंटे की जगह मैं 1 घंटे पढ़ लेता ना तो ज्यादा फायदा होता। जब आप खुद से ही क्वेश्चन करोगे ना, तो नेक्स्ट डे अपना अपने आप कंस्ट्रक्टिव वे में निकलेगा। लेकिन करना पड़ेगा थोड़ा, कहीं ना कहीं तो स्टेप लेनी पड़ेंगी। तो अदरवाइज आप में और जो बाहर जो नहीं पढ़ रहा है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना डिफरेंस है कि आप यहाँ पे ऑरेंज टी शर्ट पहन के बैठे हो और वो आराम से रंग बिरंगी पहन के रोज घूम रहा है, मस्ती कर रहा है। वो भी वही कर रहा है जो आप बैठ के यहाँ कर रहे हो, अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हो तो। और उससे ज्यादा लाइफ बदतर आपकी है, कम से कम वो इंजॉय तो कर रहा है। यहाँ टीचर आपको जीने नहीं दे रहा है, वहां आपके पेरेंट्स उंगली करके पड़े हुए हैं कि क्या है ये, बेचारे बेचारे हम। तो दोनों जगह से। और वही अगर आप उसे पॉजिटिव वे में लो तो बहुत अच्छा कर लोगे। क्या क्या करोगे बेटा, इसको 2 बार लिख लिया, तो कम से कम क्लास में आते हो तो क्लास वाली फॉर्मेलिटी पूरी किया करो, नोट्स बनाया करो, अटेंटिव रहा करो, ये तो करना पड़ेगा ना यार। मैं अगर आपको जेरोक्स करा के दे दूंगा कोई फायदा नहीं है, जब तक आपका खुद का हाथ नहीं घिसेगा ना, जब तक यहाँ पे निशान नहीं आएंगे, हाथ पकड़ने के वो नहीं लगेंगे ना, तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इतने लोग वाग इतनी प्रैक्टिस करते हैं ना कि उनका हाथ देखना। हमारा तो कुछ कुछ तो ऐसे हैं जब कोचिंग ज्वाइन ज्वाइन किए होंगे तब पेन लिए होंगे, अभी तक खाली नहीं हुआ वो। है कोई। तो बचा रहे हैं सर, बचा रहे हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है सर, नोट्स भरेंगे, पेज खराब होंगे, पेज खराब होंगे तो जिएंगे कैसे।
अगर मैं एक कॉपी एक्स्ट्रा भर दूंगा ना तो एक पेड़ कट जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। क्यों? तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव वे में काम करते हैं। चलो, +5 -1, +5 0। ये आया कि नहीं आया? क्या हुआ इसका? रिडक्शन। कितने लिखोगे यहाँ पे? 2। यहाँ पे 2। कितने का चेंज आया? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 का आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? क्या आया? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। कितने का चेंज आया? 2 इलेक्ट्रॉन। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, × 5। कितना हो जाएगा? 10 Hi। या फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा बेटा? 10। ये कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन कितना है बेटा? 6। यहाँ पे कितना है? 1। कितना हो चाहिए? 5। 5 और लिखोगे तो 6 हो जाएगा ये। 6। हाइड्रोजन काउंट करो। बैलेंस है, देखो आ गया, लास्ट में बोला था। क्या बन गया ये? 10Hi + 2HiO3 कन्वर्ट इनटू 6I2 + 6H2। 2 से कॉमन, 2 कॉमन ले ले, कितना बन जाएगा? ये आ गया। चलो, इसके बाद एक और क्लास है ना, उसमें पढ़ेंगे। तो